जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले जिनवाणी मात की जय, बोले सती मात की जय। सलाह का पुरुष ग्रंथ पंडित रतनचंद जी भारेल विरचित और अपनी कहानी चक्रवर्तियों की चल रही है। इसमें दो चक्रवर्तियों की कहानी हो गई, भरत चक्रवर्ती और सगड़ चक्रवर्ती। नहीं, वो तो मणिकेतु देवी दोनों देव थे, उसकी बात बताई थी वो तो। अब तीसरा चक्रवर्ती है मगवा चक्रवर्ती। तीसरा श्री वासुपूज्य तीर्थंकर के तीर्थ में नरपति नाम का एक बड़ा राजा था। भरत चक्रवर्ती भरत के समय हुए, सगड़ चक्रवर्ती अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर के समय हुए। बीच के जो तीर्थंकर हैं तीसरे से लेकर 11वें तक, उनके काल में कोई चक्रवर्ती नहीं हुआ। अब सीधे 12वें वासुपूज्य के तीर्थ में नरपति नाम का एक बड़ा राजा था, जो मुनि होकर उत्कृष्ट तपचरण पूर्वक समाधि को प्राप्त कर मध्यम ग्रवेक में अमिंद्र हुआ। 27 सागर तक मनोहर दिव्य भोगों को भोग कर वह वहां से च्युत होकर धर्मनाथ तीर्थंकर के मोक्ष गमन के पश्चात अयोध्या नगरी के स्वामी इक्ष्वाकु वंशी राजा सुमित्र के यहाँ मगवा नाम का पुत्र हुआ। उसने 5 लाख वर्ष की आयु प्राप्त की थी। हाँ, मगवा नाम का पुत्र हुआ किसके? अब ये 15वें धर्मनाथ तीर्थंकर के मोक्ष गमन के बाद तो दूसरे तीर्थंकर में तो हो गए, तीसरे से लेकर 15वें तक कोई नहीं हुआ चक्रवर्ती। ये तो आया ना, पर उसके बाद की बात बता रहे ना। उन समय नरपति राजा था, उसकी कहानी बताई वो। हाँ, अब धर्मनाथ तीर्थंकर के मोक्ष गमन के पश्चात अयोध्या नगरी के स्वामी इक्ष्वाकु राजा सुमित्र के यहाँ मगवा नाम का पुत्र हुआ है। ये तीसरा चक्रवर्ती जो, हाँ, 16वें शांतिनाथ के पहले 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ के बाद उसने 5 लाख वर्ष की आयु प्राप्त की थी। 42.5 धनुष ऊंचा उसका शरीर था और सुवर्ण के समान उसके शरीर की कांति थी। वह प्रतापी 6 खंडों से शोभित पृथ्वी का पालन कर 14 महारत्नों से विभूषित एवं 9 निधियों का नायक था। चक्रवर्तियों की विभूति के प्रमाण में कई विभूति को वो भोगता था। कौन? मगवा चक्रवर्ती। जो होता वो सब बता दिया यहाँ। एक दिन मनोहर नामक उद्यान में अभय घोष नाम के केवली भगवान पधारे। उनके उसने दर्शन कर 3 प्रदक्षिणा दी, वंदना की और धर्म का स्वरूप सुना। धर्मोपदेश से तत्वज्ञान प्राप्त कर विषयों से विरक्त हुआ। प्रिय मित्र नामक अपने पुत्र के लिए साम्राज्य पद की विभूति प्रदान कर बाह्याभ्यंतर परिग्रह का त्याग कर निर्गन दीक्षा धारण कर ली। हो गया, बस ये कहानी इतनी संक्षेप में निपटा दी सारी। अंत में समाधि प्राप्त कर सनत कुमार स्वर्ग में जन्म लिया इसने। मगवा जो चक्रवर्ती था स्वर्ग में गए, सनत कुमार स्वर्ग में। चक्रवर्ती मगवा पहले वासुपूज्य स्वामी के तीर्थ में नरपति नाम के राजा थे। फिर श्रेष्ठ चारित्र के प्रभाव से महान रिद्धि के द्वारा अमिंद्र हुए। तपश्चात धर्मनाथ तीर्थंकर के मोक्ष गमन के बाद समस्त वैभव संपन्न मगवा नाम के तीसरे चक्रवर्ती हुए, जिन्होंने निर्गन दीक्षा धारण कर सनत कुमार स्वर्ग में जन्म लिया। मोक्ष नहीं गए ये तीसरे चक्रवर्ती की कहानी पूरी होगी, बहुत संक्षेप में बताई। दूसरों की तरह इनकी बात वही है, जीतरे साध्या की बच्चे वो सब, वो कहानी वैसी है। अब है सनत कुमार चक्रवर्ती चौथे। हाँ, अब सगड़ चक्रवर्ती के बाद
मगवा चक्रवर्ती के बाद में चौथे सनत कुमार चक्रवर्ती। सनत कुमार चक्रवर्ती के पूर्वव का परिचय कराते हुए कहा गया है कि अयोध्या नगरी के अधिपति सूर्यवंश शिरोमणि महाराज अनंतवीर की रानी सदेवी के गर्भ से 16वें स्वर्ग से आकर सनत कुमार नामक पुण्यशाली पुत्र उत्पन्न हुआ। कौन सा स्वर्ग से आए? 16वें स्वर्ग से। इसने यौवन अवस्था प्राप्त होने पर भरत क्षेत्र के 6 खंडों पर विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती पद प्राप्त किया। अभी आपने देखा ना, चक्रवर्ती जो भी है वो सब देवलोक से आए, सब देवगति से ही आए। एक दिन सोधर्म इंद्र की सभा में ईशान स्वर्ग से संगम नामक देव आया और इंद्र के समीप बैठ गया। जैसे सूर्योदय होने पर तारागण मलान पड़ जाते हैं, इसी प्रकार उस देव के आने पर अन्य देवों की कांति मलान हो गई। उसे देखकर सभी देव अत्यंत विस्मित थे। कुछ देव अपने कौतूहल को नहीं दबा सके और इंद्र से पूछने लगे, किस कारण से यह देव सूर्य के समान तेजस्वी है? इंद्र ने उत्तर दिया, पिछले जन्म से इसने आचामल वर्धमान तप किया था। आचाम्ल, आज अम्ल, ठीक है, आचाम्ल वर्धमान तप किया था। आचाम्ल, आज प्लस अम्ल, आचांग नहीं, आज प्लस अम्ल, आचाम्ल वर्धमान तप किया था। उसी के फल से ऐसा रूप मिला है। देवों ने इंद्र से पुनः प्रश्न किया, क्या ऐसा रूप किसी और का भी है? इंद्र बोला, हाँ है। हस्तिनापुर में कुरु वंश में उत्पन्न सनत कुमार चक्रवर्ती का रूप और तेज इससे भी अधिक है। इसका हस्तिनापुर का जो कुरु वंश में उत्पन्न सनत कुमार चक्रवर्ती है, उसका रूप इससे भी तेज है। इंद्र की यह बात सुनकर मणिमाल और रतनचूल नामक 2 देव ब्राह्मण का रूप धारण करके कौतूहलवश हस्तिनापुर पहुंचे हो और द्वारपाल से चक्रवर्ती के रूप दर्शन की आज्ञा लेकर स्नान गृह में पहुंचे और द्वारपाल से चक्रवर्ती तेल की मालिश करवा रहे थे। उनका कामदेव सा सुंदर रूप देखकर दोनों देव विस्मित हो गए और बोले, हे राजन, तुम्हारे तेज, यौवन और रूप की जैसी प्रशंसा सोधर्म ने की थी, ये उससे भी अधिक है। हम तुम्हारा रूप देखने ही स्वर्ग से यहाँ आए हैं। सब बात बता दी सारी। चक्रवर्ती देवों द्वारा प्रशंसा सुनकर बोले, देवों, अभी तुमने क्या देखा है? आप लोग कुछ देर ठहरे, जब मैं स्नान करके वस्त्राभूषण पहनकर तैयार हो जाऊं और सिंहासन पर बैठूं, तब मेरा रूप सुंदर देखना। ठीक है, अभी तुमने देखा क्या रूप सुंदर मेरा? दोनों देव सुनकर कौतुक मन में संजोए प्रतीक्षा करने लगे। तब चक्रवर्ती तैयार होकर के सिंहासन पर विराजमान हो गए। तब उन दोनों देवों को बुलाया। देव अत्यंत उत्कंठा लिए पहुंचे और चक्री के तेज और रूप को देखकर बड़े खिन्न हुए और बोले, राजन, ये रूप, यौवन, बल, तेज और वैभव इंद्रधनुष के समान क्षणभंगुर है। हमने अलंकार रहित अवस्था में आपके रूप में जो सौंदर्य देखा था, वह अब नहीं रहा। देवों का रूप जन्म से मृत्यु पर्यंत एक सा रहता है, किंतु मनुष्यों का रूप यौवन तक बढ़ता है और यौवन के पश्चात घटने लगता है। इसलिए क्षणिक रूप का मोह और अहंकार व्यर्थ है। किसने कहा? किसको कहा? किसको कहा?
किसको कहा? किसको कहा? फिर भी आपकी समझ में भी नहीं आ रहा क्या? अरे भाई आपको कह रहे हैं, यही तो दिक्कत है हमको। पहली बार ठीक हो गया, दूसरी बार 2-3 बार पूछा, इसका मतलब एंगल दूसरा बदल गया, सोचना चाहिए। भाई सगर चक्रवर्ती चला गया, सब चले गए, कहानी आप पढ़ रहे हो, कथा आप पढ़ रहे हो, आपके लिए ये सब बात कि जिस रूप पर तू अहंकार कर रहा है, ये कहानी में बताना क्या वो सोचो। जिस देह की सुंदरता पर तू अहंकार कर रहा है, वो सुंदरता तो क्षणिक है, नाशवान है। 2 बात बता दी इसमें कि देवों का रूप एक सा रहता है, उनके बुढ़ापा नहीं आता, बचपना नहीं आता, जवानी नहीं आती, ठीक है। और मनुष्य में बचपना भी आता है, यौवनपना भी आता है और जवानी भी आती है। तो बचपन से यौवन तक रूप निखरता है और फिर जवानी के बाद से वापस ढलता है बुढ़ापे की ओर। सुनिए, पहले निखरता और फिर ढलता है। कल और आज 2-3 दिन में पंक्तियां चल रही है। फूल तू खिला है आज, फूल तू खिला है आज, कल तू मुरझाएगा भी। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। और महकना ये अलग काम है। और भाव है बहुत सारे, बाद में बताएंगे। अभी तो यहाँ कहना है कि जन्म और मरण, फूल का खिलना मतलब जन्म और मुरझाना मतलब मरण, ये भाव है उस कविता का मेरा, कि ये जो है कि ये सुंदरता जिस पर राजा चक्रवर्ती अपने आप को अहंकार कर रहा था, तो शिक्षा यही देनी है हमें कि तुम अपने इस देह की सुंदरता से अपने को सुंदर मत मानो भाई। आत्मा तो इससे भी अति सुंदर है ना। इस देह में जो विराजमान जो है वो तू है, ये तो तू है ही नहीं, ये तो पुद्गल है। और इस पुद्गल की सुंदरता में तू क्या दुखी हो रहा है, क्या सुखी हो रहा है। कैसी होनी चाहिए अपनी बहू, बताओ सरो दीदी, आपकी बहू कैसी होनी चाहिए? कुरूप के रूपवान नहीं, सुंदर तो चाहिए। अरे अभी यूं भले को पर देखने जाए थोड़ी ढंगनी लागनी जाए, रूप तो सबको रहता, कोई भी आपकी जगह मैं हूँ, मेरी जगह आप हो, सबकी बात है। तो रहता नहीं रहता सुमन दीदी भाई, थोड़ो ओपनो चाहे के आपने नहीं दूसरे कसी लाया ही कहीं ओप तो रही नहीं है, कोई लेना देना नहीं, तो जा रहे हो अपन कमेंट्स कर देते हैं। तो ये सब कह रहे हैं उस पे कि फालतू में कमेंट्स मत करा करो। हाँ, खुद कैसा हो, पत्नी सुंदर चाहिए भले कोई कैसा हो, और वो बिल्कुल खराब और पति सुंदर चाहिए, ऐसा जगत का लगता है। पर ये सुंदरता असुंदरता तो देख ही तुझे लग रही है, तू तो अति सुंदर है। आचार्य तो ये कहते हैं कि 6 द्रव्य सुंदर ही है और तू तो अति सुंदर है। तू जान सकता है, बाकी में जानने की शक्ति कहाँ है? ये सुंदर असुंदर का निर्णय करने वाला कौन? वो तू है, उसका तुझे ज्ञान नहीं हो रहा है। जो ये सुंदर असुंदरता का निर्णय कर रहा है वो तू है, और तुझे उसकी खबर नहीं है। और जो ये सुंदर असुंदर कुछ जानता ही नहीं है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस पर हम पागल हो रहे हैं। तो देव शिक्षा देके चले गए ना सगर चक्रवर्ती को कि तुम बिना वस्त्र के जो तुम्हें रूप तुम्हारा वो जो सुंदर था, वो तो अब तुम वस्त्र आभूषण पहन करके भी नहीं हो। इस पर 1 सेकंड के पहले क्या, दूसरे सेकंड क्या है?
कितने बढ़िया चलते हुए थे, गाड़ी पे गिरे, चलना बंद हो गया, आज तक अब सही नहीं हो पाए। अब वो कहाँ गया बोलो? किसने छिड़क दिया पेट्रोल डीजल चेहरा और आग लगा दी, क्या हो गया चेहरा बताओ? हैं? हम भी आग से जल गए पूरा चेहरा हमारा। अब वो सुंदरता कहाँ गई वो वाली? ये पूरा जल गया था, यहाँ जल गया, ये जल गया पूरा। हाँ, ये पूरा चेहरा और ये हाथ जल गए ना। अब इतने सुंदर थे लाल टमाटर, अब कहाँ गया वो लाल टमाटर? हैं? अरे किस पर इतरा रहे हो? हैं? भैया तेरे इस देह के अंदर विराजमान जो आत्मा है वो मैं हूँ, वो अति सुंदर है, उसकी खबर नहीं, और इसमें हम रिझा रहे हैं, पागल हुए जा रहे हैं। खबर ही नहीं है कि बराबर शरीर कर दोगे, बट एक किशो अनित्रु बन्यो, ओ वैसी सुंदर कहाँ है, वैसी सुंदर लाए हैं। सब कहते ना कहीं माने तो सब बुआ बढ़िया है, माने घर में सब बुआ बहुत बढ़िया है, सब सुंदर रूपारी है। एक जगह जाता वो अक्सर कहते हैं मेरे को, माने तो सब, तो मैं क्या बढ़िया बात है? अरे ये रूप की रूपारी करम री कजोड़ी वेद कई काम रही। तो ये सगर चक्रवर्ती को शिक्षा दे के चले गए भाई कि तुम ये ठीक, तुम्हारा सोचना ठीक नहीं है। मनुष्यों का रूप यौवन तक बढ़ता है, यौवन तक बढ़ेगा और यौवन के पश्चात घटने लगता है, इसलिए क्षणिक रूप का मोह और अहंकार व्यर्थ है। राजा जयसिंह अपनी नव पत्नी के साथ में शादी की और फिर वो बहुत दिनों तक दरबार में आ नहीं रहा था। फिर बिहारी ने एक दोहा लिख कर भेजा, राजा जयसिंह जयपुर, तो वो शादी हुई तो अपनी नई पत्नी तो सुंदर, उसको दे करके राज दरबार में आना वहीं पड़ा रहता था। तो बिहारी ने एक दुआ लिख के भेजा, अली कली सो बंध्यो, अली कली सो बंध्यो, आगे कौन हमार। पहली लाइन ये, नहीं पराग नहीं मधुर, पहली लाइन ये है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल, अली कली सो बंध्यो, आगे कौन हमार। ये प्रतीकात्मक एक दुआ लिख के भेज दिया। अली मने भंवरा, कली जो फूल अभी खिला नहीं, खिलने वाला है, अभी ये कली है और भंवरा मत, तो जब फूल खिलेगा तो भंवरे की क्या दशा होगी। यानी अभी तो नवोड़ा है ये, और ये जब एकदम यौवन रूप इसका खिलेगा तो तुम और क्या हो जाओगे। तो राजा को अक्ल आ गई और राज दरबार में आ गया। समझ में आएगी नहीं है? अब देखो यहां पर भी अक्ल आती है नहीं आती है, क्या होता है। देवों की बात सुनकर उपस्थित सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये ले लो, नींद निकले ये ले लो। देवों की बात सुनकर उपस्थित सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब कुछ सभ्यजन बोले, हमें तो महाराज के रूप में पहले से कुछ भी कमी दिखाई नहीं पड़ती। न जाने आप लोगों ने पहली सुंदरता से क्यों कमी बताई। हमें तो पहले जैसे अभी वैसे ही लग रहे हैं, हमें तो कोई अंतर लग नहीं रहा है, और तुम दो जने कह रहे हो कि पहले जैसा नहीं, फर्क पड़ गया है। फिर एक सुनकर देवों ने सबको प्रतीति कराने के लिए जल से पुणे घड़ा मंगवाया। अब उन कैसे बताया, हम पब्लिक, इतनी पब्लिक बैठी हुई है, वो तो कह रहे हमें तो राजा की सुंदरता में कोई फर्क नहीं लग रहा है, और तुम कह रहे हो जो ठीक नहीं है। तो उन देवों ने क्या, घड़ा मंगवाया, ठीक है, और किससे, पानी से भरा हुआ पूरा घड़ा मंगाया, उन सबको दिखाया। फिर एक तीन द्वारा जल की एक बूंद निकाल ली उसमें से, एक तिनका डाला और एक बूंद पानी निकाल लिया। फिर सबको घड़ा दिखाकर बोले, आप लोग बतलाइए, पहले घड़े में जैसे जल भरा था अब भी वैसे ही भरा है, क्या इसमें तुम्हें कुछ विशेषता दिखाई पड़ती है। उत्तर मिला, हमें तो कुछ भी विशेषता दिखाई नहीं देती। सब देवों ने कहा, इस भरे हुए घड़े में से एक बूंद निकाल ली गई है, तब भी तुम्हें जल उतना ही दिखाई पड़ता है।
इसी तरह हमने महाराजा का जो रूप पहले देखा था वह अब नहीं रहा। कि तुम्हें तो राजा के सुंदरता में जो आंशिक बहुत छोटा सा जो अंतर आया है वो तुम्हारी पकड़ में नहीं आ रहा है। कि कैसे, जैसे एक जल घड़ा भरा था और हमने एक बूंद जो निकाल ली, एक बूंद जो निकाल ली वो तुम्हारी पकड़ में नहीं आ रही है। तो फिर ऐसे छोटी सी सुंदरता में कमी आई है। पता लगता है अपने को? मैं पूछता हूं, चलो अपने खुद को अपने को पता लगता है? आपके बाल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या आपको कुछ पता लग रहा है? अपन सुबह दाढ़ी बनाते हैं, वापस दूसरे दिन बनाते हैं, तो बाल कब बढ़ रहे हैं बोलो, कब पता लगता है आपको? या आप ये आईब्रो कुछ कराते ना महिलाओं में, आईब्रो क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, आईब्रो कराते ना, तो आईब्रो कराते वापस महीना भर या 15 दिन में, 2 महीने में, जैसा भी कराते हो, तो क्यों कराते हैं बाल? तो वो कब क्या हुआ उनका आपको पता लगता है क्या? मैं पूछता हूँ, किस दिन बढ़े, क्या हुआ बताओ? और आप अमृतलाल साहब, ये आपके बाल या आपके ये जो पहले वाला फोटो और अभी फोटो में जो अंतर आया है, कब आया? किस एक दिन में आया क्या? ये आपका चेहरा बदल गया है। ये आप कह रहे हो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, भाई हमारे बुढ़ापा आ गया, अब तो हम नहीं, तो किस दिन आया? ये आँख से दिखना कम हो रहा है, वो किस दिन हुआ? एक दिन में हुआ? एक दिन में हुआ क्या? हाँ, ये जो चश्मा लगा मेरे, अब इस चश्मे में नंबर चेंज हो गए हैं, अभी दिखा है नंबर चेंज हो गए, तो दूसरा लेना पड़ेगा। अब मैं पूछता हूँ जो नंबर चेंज हुए हैं, क्या वो एक दिन में हुए जिस दिन डॉक्टर को दिखाने गया उस समय हुए हैं? तो एक जरा सा एक बूंद पानी जो निकला है, अपने को तो पता नहीं, कि किसी को भी पूछोगे तो वो ये कहेगा बराबर ही है, बराबर ही है। ऐसे राजा के सुंदरता में जो आंशिक परिवर्तन आया है वो तुम्हारे इस चक्षु इंद्रिय द्वारा तुम्हें समझ में नहीं आएगा भैया। हमने जो कहा वो सत्य का है, गलत नहीं कहा है। तुम्हारे सामने एक बूंद पानी लग रखा है, तो कुछ दिखता ही नहीं। अब एक गिलास भर के निकाल दे तो दिखता, पर एक बूंद निकाला तो क्या दिखता है? कुछ फर्क पड़ता है क्या? और धीरे 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 एक एक बूंद गिरता जाए पानी, और बहुत देर बाद पता लगता है कि पानी खाली हो गया। देव को यूं कहकर अपने स्वर्ग को चले गए, किंतु चक्रवर्ती के अंधेरे हृदय में एक प्रकाशमान ज्योति छोड़ गए। किसके? सगर चक्रवर्ती के दिमाग में एक बात, सनत कुमार चक्रवर्ती के दिमाग में एक बात दे के चले गए। और देखो, बात सबके आएगी दिमाग में जरूरी नहीं है, जिसके जब आनी तभी आएगी। उनके मन में विचार तरंगें उठने लगी, ठीक ही तो कहते हैं ये देव, इस जगत में सब कुछ ही तो क्षणिक है, नाशवान है। मेरा ये शरीर भी तो नाशवान है, फिर इसके रूप का ये अहंकार क्यों? क्या कहा देवों ने? ठीक ही तो कहा है। होनार बली हो तो सीधा लेंगे, और होनार बली नहीं हो तो उल्टा लेंगे। जैसे पंडित साहब आए तो उन्होंने बहुत चंद शब्दों में छोटी छोटी बातें कह दी। अब जिसके समझ में आनी वो आ जाएगी, नहीं आनी हो तो नहीं आएगी। किसको कौन सी चीज समझ में आएगी? हम ऊपर दर्शन करने गए, वहाँ सासुदा ऊपर दर्शन कर लिए थे, पंडित जी कल निकले, तो एक भाई है पंडित जी के, वो उन्हें बोला पंडित जी को जय श्री। पंडित जी ने कहा इतने बड़े भगवान खड़े हैं। क्या बोला उन्होंने? इतने बड़े भगवान खड़े हैं, और समझने वाला कोई समझ सकता, नहीं समझने वाला खुद ही समझेगा। जय क्या, इतने बड़े भगवान तो खड़े हैं,
जवाब क्या दिया? इतने बड़े तो भगवान खड़े हैं। अब समझने वाला ही समझ सकेगा, सब तो नहीं समझ पाएंगे। हाँ, ये बात कड़ी आज उद्देश्य की है, खबर नहीं। तो बात ऐसे ही है। जैसे अभी यहाँ मम्मी को बोला कि अपने को स्त्री मत स्वीकार करना। अब यहाँ पे सब थे, दोपहर में आए थे पंडित जी, तो मम्मी को बोले अपने को स्त्री मत मानना। अब बात तो कही थी ना बहुत बड़ी, और क्या तत्व उपदेश दे। यहाँ आए ना, तो कहने का अर्थ ये है कि आप उस बात को कैसे स्वीकार करते हैं। कोई सकारात्मक, कोई नकारात्मक। हमने तो जय जिनेन्द्र की आलियत ऐसा बोल रहा है, और कोई उल्टा भी ले, और कोई सीधा लगे सही तो कहा यार। देखो वो रुकने वाले नहीं थे ना, लेट हो गए थे, काफी लेट हो गए, आने वाले पहले देते। चलो, देवों की बात सुनकर देव यूं कहकर अपने स्वर्ग चले गए, किंतु चक्रवर्ती के अंधेरे हृदय में एक प्रकाशमान ज्योति छोड़ गए। उनके मन में विचार तरंगे उठने लगी, ठीक ही तो कहते हैं ये देव। क्या कह रहे हैं? इस जगत में सब कुछ ही तो क्षणिक है, सब कुछ ही तो क्षणिक है, नाशवान है। जो भी दिखाई दे रहा है नित्य भावना, जो दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? क्षणिक है। मेरा शरीर भी तो नाशवान है, फिर इसके रूप का अहंकार क्यों? इस शरीर के रूप का अहंकार क्यों? ये पर्याय की बात। और इस पर्याय का जो द्रव्य है वो तो शाश्वत है, वो नित्य है, पर अभी पर्याय से बात चल रही है, ध्यान रखना। शरीर मतलब पर्याय, शरीर जिससे बना हो तो द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, वो ना आसमान नहीं। बात पर्याय की चल रही है कि शरीर भी तो नाशवान है, दे रहेगा नहीं, ऐसा रहेगा नहीं, कितने रूप बदल जाएंगे इसके। तो तू तो क्षणिक पर्याय पर तो अहंकार कर रहा है, कितने रूप बदल गए। अब आप लोग पूछते ना आपके कितने साल बचे रिटायरमेंट के, तो कभी इसलिए क्या मैं रिटायरमेंट के योग्य हो गया हूं, क्या मेरे बुढ़ापा आ गया है? अभी तो मैं बच्चा हूं। अरे नौकरी लगे दिन कितने 36 साल हो गए, 37वां चल गया, 38 हो जाएंगे। अरे सब एक दिन में हो गए इतना काल कि प्रति समय घट रहा है इसमें। 60 के हुए, 70 के हुए, 80 के हुए, तो एक दिन में हुए 80 साल के क्या कि प्रति समय हो रहा है, काल घट रहा आपका। मेरा ये शरीर भी तो नाशवान है, फिर इसके रूप का अहंकार क्यों इतरा रहा है भैया? मैंने अब तक इस शरीर के लिए सब कुछ किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। क्या किया? अभी भी क्या कर रहे हैं अपन सब? ये जो कुर्सी पर बैठे अपन सब किसके लिए बैठे? मैं पूछता हूँ। आत्मा के लिए। हाँ, पेड़ लंबे करके, ऐसे करके, वैसे करके, जैसे बैठते जैसे भी पेड़ नहीं बैठते, एक यूं करके लगा के बैठना पड़ेगा, जो भी। तो अपन किसके लिए कर रहे हैं? मैं पूछता हूँ। क्यों जिया जी, किसके लिए कर रहे हैं? अभी भी अपन घूमने जा रहे हैं, किसके लिए जाते हैं? मैं पूछता हूँ। जो काम कर रहे हैं शरीर के लिए कर रहे हैं। खाना खा रहे हो, हाँ, सुबह उठ करके घूमने जा रहे हो, कसरत कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, खाने में ध्यान रख रहे हो थोड़ा बहुत कि भी ये शरीर सूट नहीं करेगा, शरीर को सूट नहीं करेगा, ऐसा ही बोलते हो। आत्मा को सूट नहीं करेगा ऐसा नहीं बोलते हो। तो किसके लिए कर रहे हो? जो कर रहे हो वो पर के लिए कर रहे हो, शरीर के लिए कर रहे हो। अपने लिए कुछ नहीं किया। अपने लिए क्या किया बोलो? कितना उपयोग अपने उपयोग को अपने में लगाने का प्रयत्न किया। पहले तो अपने उपयोग को अपने में लगाने का पुरुषार्थ ही नहीं करते। स्वाध्याय भी कहते, स्वाध्याय किया तो पढ़ लिया ना खाली तेने, उपयोग जिसके लिए स्वाध्याय किया वो तो किया ही नहीं। आप स्वाध्याय किसके लिए कर रहे हो बताओ? आप मंदिर किसके लिए आ रहे हो? मैंने एक आज कमेंट्स किया है, कमेंट्स मतलब लिखा है व्हाट्सएप पर। एक ने मंदिर में बहुत
दूसरी जगह जब मंदिर बना बहुत सहयोग किया मंदिर बनने के लिए, तो मैंने उसमें लिखा बहुत अनुमोदना, फिर लिखा उसमें जिन मंदिर से निज मंदिर के लिए, जिन मंदिर निज मंदिर के लिए बने। ये जिन मंदिर बनाया किसके लिए आपने? अपने खुद के लिए जिन मंदिर, जिन मंदिर किसके लिए बनाते हैं? याद करवाते, दर्शन करने के लिए। बस ये यहाँ गड़बड़ हो रहा है। देख, प्रश्न वही हमारा अभी ये निर्णय नहीं है। मंदिर क्यों जाते हैं? भगवान के दर्शन करने। कौन से भगवान के? जो मंदिर में है वो। इसलिए काम होता ही नहीं। हमारा लक्ष्य ही है गलत, लक्ष्य ही सही नहीं है ना। आप स्वाध्याय में किसके लिए आ रहे हो? सुनने के लिए। यही गलत हो गया क्या? किसके लिए आ रहे हो? कि सुनने के लिए? सुनने के लिए आ रहे हो? भाभी जी के नहीं आ रहे हो? हाँ, सुनने के लिए आ रहे कि नहीं आ रहे बताओ? सुनने के लिए आ रहे हो तो फिर सुन करके ही जाओगे, फिर इधर सुनोगे तो निकाल दोगे। अपने को जानने के लिए। जब तक आप हमारे मस्तिष्क में हमारा लक्ष्य ही नहीं बनेगा कि मैं जिनवाणी की बात इसलिए सुन रहा हूं कि मैं कौन, उसकी पहचान करनी, तो कौन सी बात आए और पकड़ करके काम कर जाए, तब लक्ष्य सही होगा भैया। अपने लिए कुछ नहीं किया, बस आज इतनी उम्र बिता दी इस पर्याय की, सब किया जो पर के लिए किया। अपने लिए कब करोगे? कब करोगे बताओ? अपने लिए समय निकलता ही नहीं है। अभी तो ये है, अभी तो ये है, अभी तो ये है, अभी तो ये प्रोग्राम है, फिर ये प्रोग्राम है, कितने हमारे पास आगे के कार्यक्रम है सब। मैं अब आत्मा के लिए करूंगा। कौन कह रहा है? सनत कुमार चक्रवर्ती क्या कह रहा है? अब मैं अपने आत्मा के लिए करूंगा। इस तरह मन में वैराग्य जागा तो उन्होंने तत्काल अपने पुत्र देव कुमार का राज तिलक किया और चारित्र गुप्त मुनिराज के पास जाकर जिन दीक्षा धारण कर ली। ये काम हुआ। सुनो, विचार तो हमारा भी है, विचार तो हमारा भी है, वो सब ऐसे चलता है और अपने सब इसी में चलते हैं अभी तक। कहाँ निर्णय, कब अपने लिए समय निकालें? रिटायरमेंट हो जाएंगे फिर तो बस अपने को यही करना है ना। फिर क्या करता है? अब फ्री हो गए, आज वहाँ जाएंगे, कल वहाँ जाएंगे, परसों वहाँ जाएंगे, या कुछ और कहीं काम मिलेगा तो वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। कुछ दिन भर घर में टाइम पास नहीं होता है। मतलब रोज 50 चीजें हैं जो काम करना हो तो क्या करेंगे। ये हमारी स्थिति है सबकी। अब आत्म कल्याण के मार्ग में निरंतर बढ़ने लगे। एक बार षष्ठोपवास के बाद वे आहार के लिए नगर में गए। 6 दिन के उपवास किया, फिर वो नगर में गए। वहां देवदत्त नामक राजा ने उन्हें आहार कराया। मुनि सनत कुमार ने आहार लेकर फिर षष्ठोपवास ले लिया, फिर 6 दिन का उपवास। किंतु बार इतना प्रकृति विरुद्ध था कि उससे शरीर में अनेक भयंकर रोग हुए। जो आहार मिला वो शरीर के प्रतिकूल था और भयंकर रोग हो गया, यहां तक कि उनके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। लो, अब आहार कैसा प्रतिकूल हो गया उनके शरीर में। शरीर से दुर्गंध आने लगी। ओहो! किंतु मुनिराज का ध्यान एक क्षण के लिए भी कभी शरीर की ओर नहीं गया। उन्हें औषध रिद्धि प्राप्त थी, किंतु उन्होंने कभी रोग का प्रतिकार नहीं किया। ये देख लो, खुद के पास दवाई तैयार है। मतलब कौन सी रिद्धि थी? औषध रिद्धि। औषध रिद्धि से कोई भी रोग हो सब ठीक हो सकता है। ऐसी रिद्धि, जिस रिद्धि के द्वारा किसी को जन्म मरण का छोड़ दो, ठीक है,
बाकी जो शारीरिक रोग उनकी बात, कोई भी रोग हो, वे रोग उस रिद्धि से सब सही हो जाते हैं। परंतु खुद के रोग को भी वे दूर नहीं करते थे। एक दिन पुनः इंद्र स्वधर्म सभा में धर्म प्रेम वश सनत कुमार मुनिराज की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, धन्य है सनत कुमार मुनि। पहली प्रशंसा की थी रूप की, अब दूसरी प्रशंसा हो रही है। जिन्होंने सठखंड पृथ्वी का साम्राज्य तृण के समान असार जानकर त्याग दिया और तप का आराधन करते हुए 5 प्रकार के चारित्र का दृढ़ता पूर्वक पालन कर रहे हैं। इंद्र द्वारा यह प्रशंसा सुनकर मदन केतु नाम का एक देव सनत कुमार मुनिराज की परीक्षा लेने वेद का वेश धारण करके उस स्थान पर पहुंचा जहां मुनिराज तपस्या कर रहे थे। वहां आकर वह जोर जोर से कहने लगा, मैं प्रसिद्ध वैद्य हूं, मृत्युंजय मेरा नाम है, प्रत्येक रोग की औषधि मेरे पास है। जैसे अपन ने कराया था ना, कौन सा नाटक करवाया था कि नहीं कराया था? सारी दुनिया झूठी है। मुनिराज बोले, तुम वैद्य हो, ये तो बड़ा अच्छा है, मुझे बड़ा भयंकर रोग है, क्या तुम उसका भी उपचार कर सकते हो? देव बोला, मैं आपके रोग का उपचार कर सकता हूं। मुनिराज कहने लगे, यह रोग तो साधारण है, मुझे तो इससे भी भयंकर रोग है। वह रोग है जन्म मरण का। यदि तुम उसका उपचार कर सकते हो तो कर दो। समझे है कि नहीं? मुझे रोग किसका है? जन्म मरण का। वो रोग दूर कर सकते हो तो कर दो। सुनकर वेद्य वेशधारी देव लज्जित होकर बोला, ठीक है, ऐसी ही घटना है। एक दिन बहुत परेशान करा था, भाई साहब को पूरा पकड़ लिया एकदम देव ने, बस आज तो लेके ही जाऊंगा, आज तो लेके जाऊंगा, आज तो लेके ही जाऊंगा। फिर मैं से कि तुम लेके जाओगे, जा सकते हो ना? सही घटना बता रहा हूं, पहले भी बताई शायद एक आध बार। ले जा सकते हो तुम, तो ले जाओ। इनकी आयु पूरी नहीं हुई हो तो तुम ले जा सकते हो क्या, बताओ? और आयु पूरी हो गई होगी तो ये जाएंगे ही जाएंगे। तुम तो व्यर्थ का पाबंद हो गए। इनकी आयु पूरी नहीं हुई हो तुम कैसे ले जाओगे? ले जाओ देखिए। और आयु पूरी हो गई तो जाने ही वाले हैं, इसलिए तुम्हारी जितनी ताकत हो कर लो भाई। आखिर देव को मोड़, वही है यहाँ बात। जन्म मरण को कौन कर सके? किसी के हाथ में है। व्यर्थ में निमित्त बनेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। सुनकर वेद्य वेशधारी देव लज्जित होकर बोला, मुनिनाथ, इस रोग को तो आप ही नष्ट कर सकते हैं। मुनिराज मुस्कुरा कर कहने लगे, भाई जब तुम इस रोग को नष्ट नहीं कर सकते तो फिर मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। शरीर की व्याधि तो मेरे स्पर्श मात्र से ही दूर हो सकती है। शरीर की व्याधि तो मेरे स्पर्श मात्र है। स्पर्श क्या शरीर ही है, सोचने की बात है मन में खाली। उसके लिए वैद्य की क्या आवश्यकता? यूं कर कर मुनिराज ने एक हाथ पर दूसरे हाथ को फेरा और वह स्वर्ण जैसा निर्मल बन गया। मुनिराज की इस अद्भुत शक्ति को देखकर अपने असली रूप को प्रकट कर देव हाथ जोड़कर बोला, परीक्षा हो गई। और परीक्षा में मुनिराज सफल हो गए। अब यहां पर शरीर के प्रति राग के लिए ऐसा नहीं किया उन्होंने, यहां धर्म प्रभावना की बात, उनको शिक्षा देने की बात थी कि तुम जो आए हो उससे ज्यादा तो यहाँ मौजूद है भैया। करना चाहते तो हम ऐसे ही कर लेते, देख लो तुमको ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है तो। देव स्वधर्म इंद्र ने आपकी जैसी प्रशंसा की थी, मैंने आपको वैसा ही पाया और वह बड़ी श्रद्धा से नमस्कार करके चला गया।
रत्नत्रय की आराधना करते हुए आयु के अंत में समाधि प्राप्त कर वे मुनिराज तीसरे स्वर्ग में देव हुए। कौन? रत्नत्रय की आराधना करते हुए आयु के अंत में समाधि प्राप्त कर वे मुनिराज तीसरे स्वर्ग में देव हुए। सनत चक्रवर्ती के पूर्व भवों का परिचय कराते हुए कहा गया है कि पूर्व भवों में भी यह गोवर्धन नाम का निवासी हेमबाहु था। महापूजा की अनुमोदना से यक्ष हुआ, सम्यक दर्शन से संपन्न होने तथा जिन वंदना करने से 3 बार मनुष्य हुआ, देव हुआ और इसके पश्चात महापुरी नगरी का धर्मरुचि नाम का राजा हुआ। मुनि बनकर तपचरण करते हुए महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ और वहां से चलकर चक्रवर्ती सनत कुमार हुआ। देखो ये भी स्वर्ग से आए। इस कथानक से पाठकों को यह संदेश दिया गया है कि चक्रवर्ती जैसे साथी से पुण्य के धनी जीवों को भी पापोदय के निमित्त से ऐसी प्रतिकूलता के प्रसंग बन सकते हैं। चक्रवर्ती का पुण्य कितना था? 6 खंड का अधिपति, कितने देव उनकी सेवा कर रहे हैं, सब था, फिर भी क्या करें। और ऐसा रोग मुनिराज बनने पर आ गया। और रोग भी कैसा आया कि शरीर से दुर्गंध आने लगी। अब किसके यहाँ आहार हुआ और वो आहार कैसे मुनिराज के शरीर में प्रतिकूल हो गया? तो किसने? आहार देने वाले की गलती है कि नहीं है? सरो दीदी, आहार देने वाले की गलती है कि नहीं है? क्यों नहीं है? ऐसे आहार नहीं देना चाहिए ना, महाराज जी को ध्यान रखना चाहिए ना। उसने कुछ नहीं किया भैया। अब उनके तो शरीर में मुनिराज को कोई भी उसके प्रति विकल्प नहीं आया। उनके शरीर में ऐसा होना था, कर्म की निद्रा होनी थी, उदय उस कर्म का आया है और वो सब फिर रहा है। अतः हमें प्रतिकूलता की परवाह न करते हुए अपने स्वस्थ जीवन में ही आत्म कल्याण में लगाकर मानव जीवन को सफल कर लेना चाहिए। क्या लिखा? प्रतिकूलताओं की परवाह न करके अपने स्वस्थ जीवन में ही जब आप ठीक ठाक हो तभी आत्म कल्याण में लगकर मानव जीवन को सफल कर लेना चाहिए, है ना। अब रोशनदास भी चले गए कि नहीं 4 महीने तक। अब कैसे अंदर में उनके परिणाम रहे भगवान जाने, सच है कि नहीं। अब 4 महीने तक मौन साधना। तो इसलिए जब स्वस्थ हो तब तक जो करना है कर लो, उस समय को मत। कब कैसी घड़ी आ जाएगी, कैसा अवसर आ जाएगा, बोल भी नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे, तब क्या होगा सोचो। कि अंतिम में करेंगे, अंतिम में कैसे कर पाओगे, सोचो ना। इतनी घटना अपने सामने घटती है, अवसर नहीं मिले। एक एक्शन उठ जा रहे हैं, रोज कितने हजारों लोग रोज अखबार में टीवी पर पढ़ रहे हैं, इतने 15 लोग एक साथ कुचल दिए गए। बोलो क्या गलती? कुछ भी नहीं है। वो दारू पी के चला रहा, चकरा रहा, मार रहा। बोले बेचारों की कोई गलती नहीं है, कोई वो नहीं है। पर अब कौन मौत का सौदागर बन जाएगा, आपका सोचने का अवसर ही नहीं मिलेगा आपको। विचार करना। अतः हमें प्रतिकूलताओं की परवाह न करते हुए अपने स्वस्थ जीवन में ही आत्म कल्याण में लगकर मानव जीवन को सफल कर लेना चाहिए। बाह्य धनादि के संग्रह करने में अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार सगर सनत कुमार चक्रवर्ती की कहानी पूर्ण हुई। अब 5वें शांतिनाथ चक्रवर्ती की कहानी आगे चलेगी।